आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने देखा जिसमें तारिक मसूद बता रहे हैं कि क्यों लड़कियों को नौकरी करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और उनकी तालीम के बजाय उनकी शादी छोटी उम्र में कर देनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि मुफ्ती साहब ये क्यों कह रहे हैं। इस चीज से भी इतराज है कि मैं कहें कि जी सिर्फ मजबूरी है तो हम बाहर निकल चले जी, मैं अपनी मर्जी से निकल रही हूँ। हाँ, इसमें क्या बुराई मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है, मैं तो अपनी मर्जी से मर्जी से भी वो एक पागल का बयान आया था कि औरत जो है ना वो उसको आप जॉब दिलाएं कहीं उसको। ये देखिए सब मर्द बैठे हुए हैं ज़मीन पे, बड़े बड़े अटेंशन से सुन रहे हैं मुफ्ती साहब को कि औरतों को कैसे कंट्रोल किया जाए। तलाक हो गई तो कहाँ से कमाएगी, बेवा हो गई, तलाक हो गई या बेवा हो गई, पहली बात अगर तलाक नहीं हुई ना तो इसी बेस पे तलाक होगी, उसको उसमें बर्दाश्त होगी तो आंखों में आंखें डाल के बात करेगी मर्द के। 2-3 शादियों का रिवाज सोसाइटी में डालो ताकि हर औरत को अच्छा शौहर मिले, ये उसकी नेचर है, उसको मर्द चाहिए जिंदगी में। अंग्रेज ने क्या किया, जिना को आम कर दिया। ये कह रहे हैं कि आप अगर लोग कहते हैं कि औरतों को नौकरी करने देना चाहिए ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके और अगर कुछ हो गया तो अपने आप को सपोर्ट कर सके। लेकिन ये कहते हैं ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि अगर उसके पास नौकरी होगी, उस खुद मुख्तार होगी, उसके पास अपने पैसा होगा, तो वो अपने शौहर को आँख में आँख डाल के देखेगी और उसकी तलाक हो जाएगी। ये आप सोचिए कि कैसी बात कर रहे हैं। क्या ये सच है कि जिन ख़वातीन जो काम करती हैं या डॉक्टर हैं या कोई और काम करती हैं, क्या उनकी तलाक हो जाती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को आँख में आँख डाल के देखती हैं? अगर कोई आपका आपकी आँख में डाल के देखे तो आपको इतना गुस्सा आ जाता है? ये कई ऐसे कपल्स होते हैं जो एक-दूसरे को बराबर समझते हैं और एक-दूसरे का पार्टनरशिप होता है उनका। आप अगर किसी से हर चीज़ डिस्कस कर सकें और उनका ओपिनियन को सुन सकें, तो उससे कई मर्दों को कोई तकलीफ़ नहीं होती और जो सिक्योर हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे कि इस वजह से तलाक दे दें। तो ये शायद कुछ और ही अ, बात कर रहे हैं जिसका हकीकत से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। मेबी खाली इन जैसे मर्द जो इतने इनसिक्योर हैं कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि औरत के पास एक कोई और इख्तियार हो। वो चाहते हैं कि वो डेस्परेट रहें और पूरे मर्दों पे डिपेंडेंट रहें ताकि कहीं जा ना सकें। ये है इनका सारा चक्कर। अंग्रेज ने इस तौर पे नेचर से बगावत नहीं की कि भाई औरत को मर्द ही नहीं चाहिए, उसने कहा गधे घोड़ों वाला सेटअप बना दिया उसने। ठीक है भाई, या तो आप ये गधे घोड़ों वाला सेटअप कबूल कर लो अपनी सोसाइटी के लिए। जब ये नहीं कर सकते क्योंकि इसके बहुत खतरनाक नुकसानात हैं, तो फिर वही जो इस्लाम का हुक्म है, बच्ची बाले हो कहाँ भेजो उसको, उसके घर भेजो। तो ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने घड़े गधे घोड़ों वाला मामला कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है कि अंग्रेज़ गधे और घोड़ों जैसे काम कर रहे हैं? और अंग्रेज़ कौन हैं? जहाँ भी आप दुनिया में देखेंगे, कोरिया हो जाए, चाइना हो जाए, जापान हो जाए, यूरोप में हो जाए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, रशिया, हर मुल्क में कानूनी तौर पर औरत और मर्द बराबर हैं और वो काम करती हैं औरतें उधर, मर्द भी काम करते हैं और अपने साथ मिलके अपना पार्टनरशिप करते हैं और बच्चों को रेज़ करते हैं। अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं और अगर रिलेशनशिप उनका होता भी है पहले तो ये बात नहीं कि उनकी शादी नहीं हो रही और गधे और घोड़ों की तरह रह रहे हैं। इन इस चीज़ का कोई ताल्लुक हकीकत से नहीं है। ये मुझे हैरानगी होती है कि ये खुद अमेरिका आ चुके हैं, दूसरे ममालिक में जा चुके हैं, इनको ये गधे और घोड़े कहाँ नज़र आ रहे हैं? और कह रहे हैं कि बच्ची जैसे ही बालिग हो, उसकी शादी कर दो। तो बालिग होती है बच्ची जो कोई 9, 10, 11, 12 साल की होती है। आपने देखा होगा कितनी छोटी-सी बच्ची होती है उस उम्र में। अगर उसका खाली पीरियड आया है इसका मतलब ये नहीं कि उसको एक ज़हनी मैच्योरिटी है कि वो शादी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उठा सके और लाइक सेक्सुअली मैच्योर है कि उसको आके कोई उस मर्द उसको सेक्सुअली यूज़ करे, बच्चे पैदा करे, उसको बच्चे पैदा करने के बाद बच्चों को पाले और उस वजह से उसकी सारी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। उसको ना तो तालीम हासिल होगी, ना अपना वो ज़हन डेवलप कर सकती है, ना कुछ बन सकती है, ना कभी भी अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है।
یہ آپ کو نسخہ بتا رہے ہیں سب کے لیے. یہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا ہے. سنا ہے ابھی 12 سال کی بچی کی شادی کر دی ہے, 4 بیویاں. ان کو کیا فکر کے بچے کی زندگی کا کیا حال ہوگا. یہ نیچرل ہے, اس میں سکون ہے. اول نظر میں لگے گا ظلم ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ یہ سکون کی زندگی ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ ظلم ہے, لگے گا ایسے آپ کو کہ ظلم ہے, کیونکہ آپ کی بیٹی کے ساتھ فطری طور پر آپ کی کچھ ہمدردی ہوگی. آپ کو پتہ چلے گا کہ میری بیٹی چھوٹی سی ہے, اس کو کچھ نہیں آتا ابھی, مشکل سے اسکول میں اپنے جاتی ہے, مشکل سے لیسیں باندھتی ہے. چھوٹی سی بچی کو اس طرح اس مصیبتوں میں ڈالنا غلط ہے. آپ کو نیچرلی آپ کی ایوولوشنری انسٹنکٹس ہیں جو بتائیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس پہ پردہ ڈال دیں. آپ اپنی ہمدردی اور فطری ہمدردی جو ہے اپنے بچوں سے اس پہ پردہ ڈال دیں, اور یہ کام کریں جس سے ان کا پدر شاہی نظام جو ہے پیٹریارکی وہ برقرار رہے. اس پہ پردہ ڈال دیں. ظلم لگتا ہے آپ کو, لیکن یہ سکون دیتا ہے. کس کو سکون دیتا ہے؟ ان کو سکون دیتا ہے کہ ان کا سسٹم برقرار رہے گا اور عورت ہمیشہ ان پہ ڈیپینڈنٹ رہے گی اور کبھی بھی اپنا سر نہیں اٹھا سکے گی. صدیوں سے مسلمان یہی زندگی گزارتے آ رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں مرد کے ماتحت نہیں ہوگی, تو ماتحت نہ ہونے کا نقصان ہوگا. اس کو نقصان کیا ہوگا؟ مرد چھوڑ دے گا اس کو. اگر مرد کے ماتحت نہیں ہوگی عورت, تو مرد اس کو چھوڑ دے گا, ہاتھ اپنے جھاڑ کے کہتے ہیں چھوڑ دے گا. اگر اس کا 11-12 سال کی آپ شادی نہیں کریں گے تو مرد چھوڑ دے گا اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی. تو یہ بات جو کہہ رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے آپ خود سوچ لیں. اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی, تعلیم حاصل کرے گی اور اپنی مرضی سے شادی کرے گی کبھی, تو اس سے اس کا زیادہ خوشی رہے گی, اس کو اپنی زندگی پہ کنٹرول ہوگا. یہ کہنا کہ اس کا مرد چھوڑ دے گا اگر آپ نے اس کی 12 سال کی عمر میں شادی نہیں کی اور اس کو تعلیم دی یا اس کو نوکری کرنے دی, تو یہی بڑی جاہلانہ اور ظالم بات ہے. جب چھوڑے گا تو کیا اس کو مرد نہیں چاہیے زندگی میں؟ اللہ نے آدم کو پہلے پیدا کیا, ہوا کو بعد میں. آدم نے کچھ وقت ہوا کے بغیر گزارے, ہوا نے 1 سیکنڈ بھی آدم کے بغیر نہیں گزارا. یہ بتا دیا اللہ نے جب انسانیت کی ابتدا تھی کہ مرد عورت کے بغیر سروائیو کر سکتا ہے, عورت مرد کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی. اس کے لیے پہلے مرد کا انتظام کیا اللہ نے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. آج خواتین کہتی ہیں مردوں کے بغیر گزارا کر لیتی ہیں. نہیں ہوتا آپ کا گزارا, جھوٹ بولتی ہو آپ, ٹوپی کرا رہی ہو. شوہر نہیں ملتا تو ادھر ادھر چکر چلاتی ہو. ٹک ٹاک پہ لڑکیاں کیوں طوائف بن کے ناچ رہی ہیں؟ مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, لڑکیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, یا ہیجڑوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نہیں ہو رہا یہ سب کچھ. چھوڑو, نہیں آ رہی سمجھ میں تو ایسے ٹھیک ہے بھائی. کیا کریں, کس سے لڑے یار؟ مجھے ایسے ہی لگتا ہے تو میں پاگل ہو گیا ہوں.